गांधी का कोई दोष नहीं है, और शायद दुनिया की धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे इकलौता इंसान था वो जिसने आखिर तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गांधी। ये मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बता रहा हूँ। सो गांधी का नहीं इसमें कोई, लेकिन जिन्ना नो डाउट जिन्ना बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं एक आम बोलचाल में शब्द यदि प्रयोग कर लो तो चालाक है। महात्मा गांधी सन 1944 में 21 दिन जिन्ना के घर पे मालाबार हिल पे गए। मैं वहाँ गया था, मेरे को जाने नहीं दिया सिक्योरिटी बोर्ड। मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकता, भारत सरकार का बैन है, मेरी किताब पे वहाँ पे बैन है, तो मेरी एंट्री नहीं हो सकती। और जिन्ना जैसे अपने घर को ही आता है ना, भी आप जाने ना इतने भी खड़े हैं तो दरवाजे तक आ गए, गेट छड्डन आवांगे, नमस्ते जी, फिर आना। जिन्ना यहाँ खड़ा होता है, आपने बड़ी पॉपुलर सी फोटो देखी होगी जहाँ जिन्ना कंधे पे उसने हाथ रखा हुआ है, वो फोटो वहाँ उसके वरांडे में खिंची हुई है, वो वरांडे की फोटो है मेरे पास। और जब निकलता है वहाँ से तो उसको कहते हैं अच्छा मेरे भाई जिन्ना, और जिन्ना हमेशा कहते हैं ओके मिस्टर गांधी। मगर अच्छा मेरे भाई जिन्ना, ओके मिस्टर गांधी। और वो उसने तब ये कहा कि ठीक है तेरी सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र पावर जो है कर लेंगे, और साथ में ट्रांसफ़र वो भी कर लेंगे पॉपुलेशन अगर होता है 100। जिन्ना माना नहीं है। बाद में 11, 12, 13 ऐसे कुछ जुलाई को हरिजन में लेटर लिखा है गांधी का, हरिजन में एडिटोरियल है चुका है, जिसमें गांधी ने कहा है, और वो सही कह रहा है, मेरी दुश्मनी ना अंग्रेज के साथ है ना गांधी के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी। मैं एज हिस्टोरियन बोल रहा हूँ उसको। वो लिखता है कि अगर तुमने मेरी बात उस समय मानी होती और कांग्रेस ने भी मानी होती, माना ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं माने, पंजाब में नहीं माना, किसी ने मानने से इनकार कर दिया। लीग में इफ्तार खान बिल्कुल मना कर देता है, फिरोज खान उसको इनकार कर देता है। पंजाबी संस्कृति धर्म से बड़ी हो गई थी, बड़ी है, वो 3 हिस्सों में डाल दी। वो एक हिंदू पंजाबी, एक मुसलमान पंजाबी, और एक सिख पंजाबी। वो इस तरह से जा बटा। और उसको अगर आज के दायरे में यदि आप देखें, वो सारा का सारा आपको इकट्ठा वहां पे नजर आएगा। भारत विभाजन वास्तव में पंजाब और बंगाल का विभाजन था, और वायलेंस, मारकाट, माइग्रेशन, एक्सॉर्ट्स, इसके तौर पे देखें तो पंजाब ज़्यादा सफरर था, बंगाल नहीं था इतना। सुबह भी मैंने जैसे रेफरेंस दिया था, 12 लाख के लगभग, ये एस्टिमेट अलग अलग हैं। ये जो 12 लाख एस्टिमेशन है, ये एक पंजाब रिसर्च ग्रुप का भी है, और मेरी अपनी स्टडीज़ का भी 12 लाख है। जीडी खोसला तो इसको 5 लाख बताता है, पेंडल मून इसको ब्रिटिश इतिहासकार 4 लाख बताता है। ये 12 लाख। और वैसे सही मायने में जो मैंने अब तक 30, 31, 35 साल में पढ़ा, देखा, ओरिजिनल पेपर्स, मैं अब तक इस बात से कन्विंस हूँ कि सही अंदाज़ा या सही गणना आप कर नहीं सकते हैं वास्तव में कितने पेरिश हुए। 12 लाख जो मैंने आंकड़े देखे हैं, और 1 करोड़ और 20 लाख बेघरबार हिंदूज और सिखों की संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट मुस्लिम्स। और ये बंटवारा सिर्फ लोगों का नहीं था, बंटवारा ज़मीन का भी था, बंटवारा पानी का भी था, बंटवारा सिविल ऑफिसर का भी था, बंटवारा मिलिट्री ऑफिसर्स का भी था, पुलिस ऑफिसर का भी था, एसेट्स टोटल उसका बंटवारा था, जिसके लिए गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था, विरोध भी किया था, जाना भी चाहते थे पाकिस्तान में वो। और प्रोबेबली यही एक कारण था कि उनकी हत्या की गई। तो ये एक शब्द, वैसे तो इसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैंने जो शब्द मैं प्रयोग कर सकता हूँ, ये पार्टीशन ऑफ पंजाब जो है, ये आधुनिक दुनिया के इतिहास की एक डिफाइनिंग इवेंट है, वाटरशेड है। ये जो त्रासदी है, अपने अपने जो हम सभी याद करते हैं, वो बातें बिल्कुल सही हैं, प्रत्येक परिवार जो इससे गुजरा, लेकिन उससे बड़े लेवल पे अगर आप देखें ना, एक हिस्टोरियन की निगाह से, तो ये 70-75 साल के बाद तो है, ये आने वाले बहुत समय तक है, और ये साउथ एशिया को इसने चेंज किया है। और बहुत सारी साउथ एशिया की समस्याएं पार्टीशन ऑफ पंजाब से आई हैं, जिनमें एक छोटी सी चीज़, छोटी मैंने शब्द बोल दिया इसलिए क्योंकि शुरुआत उसकी हुई थी, अब तो बहुत बड़ी है।
जो टेररिज्म है ना, जिसमें दुनिया भर के जो टेररिस्ट ग्रुप इस्लामिक काम कर रहे हैं, वो 1947 से इमर्ज होता है। मैंने दिन में भी जिक्र किया था, हिस्ट्री में वैसे ये तो नहीं होता ऐसे ऐसा होता तो क्या होता, ये क्या होता, ये तो हम नहीं पढ़ते। मैं तो इतिहास को उस निगाह से देखता हूँ कि ये हुआ था, तो मैं ये नहीं कहता कि ये ना होता तो क्या होता। लेकिन साउथ एशिया में जो टेररिज्म जिसकी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका तक भी पहुंचा हो, ये पार्टीशन ऑफ पंजाब से चला है। और जबकि ये सारा एक है, मैंने दिन में भी रेफरेंस किया था, अगर आप सचमुच मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर डॉक्टर भी बुला लिए जाएं, डीएनए टेस्ट करवा दो आप, वेस्ट पंजाब के आज के समय में जो मुसलमान है और इधर का जो पूरा हिंदू और सिख है, चाहे वो इंडिया का पंजाब है या हरियाणा है या हिमाचल है, बाकी पूरे इंडिया में सेटल्ड है, 80% वो एरियन, इंडो एरियन है। टोटल 80% इंडो एरियन है वो, इंक्लूडिंग द मुस्लिम, कन्वर्टेड है टोटल वो। तो ये तो सारा एक है, लेकिन उसको उस इस्लाम में डाल दिया उसने, उसकी वजह से समस्या सारी खड़ी हो गई। तो ये मैं जैसे इसलिए मैं रेफर करता हूँ, ये छोटी इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इतिहास है। और ये जो इतिहास को रचने वाले थे ना, वो जानते थे ये क्या होने वाला है, क्योंकि उन्हें सब मालूम है इन चीज़ों के बारे में, वो सब चीज़ को जानते हैं। केशव की जब हम दिन में भी देखा था, मैंने आज दोबारा भी देखा, उसको मैंने नोट किया, उसने एक लाइन बोली, शायद केशव तो उसको एक जो है एक आर्टिस्ट के तौर पे बोल रहा है, मन की भावनाएं वो अपनी बता रहा है, अपनी व्यथा उसको जो है वो बता रहा है, जिसमें कहता है कि जब जो सारे इकट्ठे बहंदे सी, सारे इकट्ठे खांदे सी, सारे इकट्ठे खेडते सी, सारा कुछ ऐसी, तो फिर ये होया क्यों। ही रेज दिस वर्ड, उसने बोला एक जगह, फिर ये होया क्यों। तो ये बात सही है, फिर ये होया क्यों। तो दिन में जैसे आपने भी नाम लिया, आप रेड क्लिफ का जिक्र कर रहे थे, और हमारे एक दोस्त थे गांधी का जिक्र उन्होंने किया। खैर मैं उससे बिल्कुल एक हिस्टोरियन से सहमत नहीं हूँ, हिस्टोरियन के तौर पे आई टोटली डिसएग्री। गांधी का कोई दोष नहीं है, और शायद दुनिया की धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे इकलौता इंसान था वो जिसने आखिर तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गांधी। ये मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बता रहा हूँ। सो गांधी का नहीं इसमें कोई, लेकिन जिन्ना नो डाउट जिन्ना बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, एक आम बोलचाल में शब्द यदि प्रयोग कर लो तो चालाक है, चतुर है। जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है खोजा, वो मुस्लिम कम्युनिटी भी लगभग इसी तरह की है। सॉरी, मैं किसी कम्युनिटी में आक्षेप नहीं करना चाहता है एज एन हिस्टोरियन, पर जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैंने बता दिया वैसा है। तो जिना कर रहा है ये सब कुछ ऐसा हुआ। पंजाब के यदि उन मुसलमानों को देखें ना, मैं बहुत सारे नाम हैं, यहाँ मैं इतना समय नहीं आपका लूँगा और ऐसे उसमें नहीं डालना चाहता, लेकिन जिन्ना तो बाहर से आ रहा है साहब। 37 के चुनाव में जब चुनाव हुए और ये आया है, इसने जब बात की पंजाब के लोगों से, लाहौर स्टेशन पे ऑन रिकॉर्ड 10 आदमी छोड़ने गए, इसको है ही नहीं इसके साथ कोई। और इसने जाके लिखा है, वो चिट्ठी लिखता है उसको, खिजर उसको, लियाकत को, वो लेटर्स हैं, मैं ओरिजिनल सारे हमने देखे हैं, इंग्लिश में लिखा है वो लेटर इसने, काफ़ी 8-10 लाइनें हैं उसमें, और उसमें लिखता है दिस इज सच ए होपलेस प्लेस, आई शैल नेवर कम टू पंजाब, फुल स्टॉप। लेकिन वो जानता था कि पंजाब के बिना पाकिस्तान नहीं, पंजाब के बिना पाकिस्तान नहीं। फिर आया और इसी पंजाब के उन मुसलमानों के साथ समझौता कर डाला उसने जो सेकुलर पार्टी के तौर पे चल रहे थे, और उन्हीं के थ्रू उनको खराब कर डाला। तो जब हम ये सारी विरासत की बात करते हैं, तो हमारा इतिहास जो है, ये हमारा इतिहास, मैं केवल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें पंजाबी या मैं मुल्तानी या जंगी या लालपुरी या रावलपिंडी, उसमें छोटा नहीं, उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास है। तो इतिहास में इतनी बड़ी त्रासदी, मानवीय इतिहास में, वार टाइम में मरते हैं लोग, दुनिया के इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार में मरे, सेकंड वर्ल्ड वार में हत्याएं हुई, या चलिए हम अपना इतिहास ही ले लेते हैं, हम क्यों दूर जाते हैं भाई। रामायण की व्यथा है या महाभारत की है या कलिंगा इतिहास है, युद्ध में मरे ना, पीस टाइम में तो नहीं मर रहे थे, ये तो पीस टाइम है, युद्ध तो नहीं है।
लड़ाई थोड़ा, युद्ध टाइम में मर रहे हैं, 12 लाख लोग चले गए। ये इनको वो धर्म दे दिया गया था जो इंडिया की धरती पे है ही नहीं। अभी मुझे गलती नहीं लग रही तो कोई एक वक्ता ने कोई जिक्र भी किया था, या नहीं जिक्र नहीं किया, एक जगह का जिक्र आया था, पाक पटन किसी ने, हाँ हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, ये बहुत सूफी श्राइन है, बहुत ज़बरदस्त। तो बताओ वहाँ ये पाक पटन के सूफी श्राइन में हिंदू मुसलमान सिख बराबर से जाता है। और मैंने सुबह भी जिक्र किया था, हरिकृष्ण लाल गाबा जो सबसे पहला लाहौर के अंदर उसने जो बिजली दी थी, बिजली घर बनाया, पहली बिजली का पॉइंट अपने घर नहीं लेके गया वो, पहली बिजली का पॉइंट उसने लाहौर के सूफी श्राइन पे दिया था। ये तो वो पंजाब है, और वो सारा मुसलमान भी आपके यहाँ आ रहा है। जैसे आज आप कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप, कि हमें उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, और आज भी हमें इस तरह की बातें नहीं रखें, इस तरह की कार्रवाई नहीं करें, इस तरह की गतिविधियां ना करें जो दिलों में फूट डाले। ये लोग उस समय भी जानते थे, लोग वही थे, वही सही थे, लेकिन ये तो राजनीतिक हुआ, टोटल पॉलिटिकल है ये। एक आप तो ज़्यादा इस चीज़ को जानेंगे, अगर शायरी में इसको कहें एक लाइनों में, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है। इसी के साथ मुझे निदा फाजली भी याद आ रहे हैं, और वो सही है, निदा फाजली को हम सारे ही अपनाते हैं। उसमें वो तो उस समय हो गया एक तरह से, मतलब क्षणिक था वो, सारा मार की बात हो रही है ये। अन्यथा तो हम लगभग सभी ऐसा सोचते हैं, घर से मस्जिद बहुत दूर है, रोज़ जाया ना जाए, चलो आज किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अन्यथा तो फितरत पंजाब की ये है, पंजाब की फितरत तो ये है, और ये प्रत्येक व्यक्ति में है, ऐसा नहीं कि एक आदमी में, सारे हर एक में है ये। लेकिन हो गया इससे उल्ट हो गया ये। जैसे मैंने पहले भी रेफ़र किया, और मैं ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ कि एक सच्चे और ईमानदार हिस्टोरियन को बोलते हुए बहुत ध्यान से बोलना होता है, क्योंकि उसका शब्द या उसकी बात जो है वो तो मान लिया जाएगा कि सही है, अगर वो सही है तो। आम बोलचाल में तो आप कुछ भी कह दें। बहुत सारी जो स्कूल लेवल पे पढ़ते रहे, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फिर पढ़ाने का भी अवसर मिला, सारी ज़िंदगी काम किया, पेपर्स भी देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने भी स्कूल लेवल से पढ़ी, वो शायद आपको ठीक अब भी नहीं लगती होंगी, उस तरीके से वैसा नहीं था। इसी तरह से ये जो पार्टीशन पंजाब के इतिहास का आखिरी जो बातें ब्रिटिश इतिहासकारों ने बताई, वो सर्वथा गलत है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो अंग्रेज़ है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं उससे, सर्वथा गलत है। और हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के इतिहासकारों ने बाद में ठीक नहीं लिखा है। वो कैसे हुआ, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोल सकता, शायद मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरी ही कोलीग हैं, दोस्त हैं सभी, चाहे वो कुछ जा चुके हैं, कुछ अभी हैं, तो मैं ऐसी बेशर्मी नहीं करना चाहता। उनकी नकल मार ली गई, उसको अच्छा मान लिया। अगर आप और कहीं ना जाएं, अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले, आपको दोस्तों को, भाइयों को, आपके परिवार वालों को, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जाएं लंदन आर्काइव्स में देख लीजिए, ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखें रिकॉर्ड्स, वहाँ खुद उनके अंग्रेज़ के रिकॉर्ड हैं, वो तो मेरे नहीं है, वो खुद उसके रिकॉर्ड बता देते हैं। तो पार्टीशन प्लान तो पहले तैयार हो चुकी है, वो तो पहले से तैयार है, कौन सी जगह कहाँ जानी है आपने पहले से तैयार किया हुआ है, वहाँ रिकॉर्ड में बता रहा है सारा कुछ। माउंट बेटन तो वाटर वो वैसे ही है, जैसे उसको आप हिंदी पंजाबी में कोई भी शब्द आप प्रयोग करो, वैसे ही हमें लाता सी जा, तू भी बह जा, दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड। ये तो डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड है सारे के सारे। तो आपको पंजाब के साथ क्या है, मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि पंजाब से बहुत कुछ पाया अंग्रेज़ ने, बहुत पाया ब्रिटिश ने। वो स्ट्रेटेजिक तौर पे उसको वापस रखना चाहता है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसके कमर्शियल इंटरेस्ट, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, वो तभी सेफ होंगे जब वो डिवाइड होगा। और रेडक्लिफ भी जब बना रहा है तो उसके पास जो लेटर है, रीज भी लिखता है, उससे पहले वावेल को भी लेटर लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि यू हैव टू डिसाइड टेकिंग केयर द इंटरेस्ट ऑफ आवर मुस्लिम फ्रेंड्स। अब मुसलमान तुम्हारे दोस्त हैं और हमारे दुश्मन है क्या? आपके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो हमारे क्या दुश्मन है? तो वाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड?
वो इसलिए मुस्लिम फ्रेंड्स कह रहे हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में मुसलमान उसके समर्थन में आ रहा है पंजाब में। तो ये तो पहले से उसने तय कर दिया है। ये तो वैसे ही दिखा रहा है उसको, भाई 15 दिन के लिए आ रहे हो आप, 20 दिन के लिए आ रहे हो, तो पहले से उसको तय करके बैठा हुआ है। मैं एंड करता हूँ अपनी बात को, मैंने सुबह कही थी उस पर मैं एंड करूँगा। तो मुझे जो अब तक मैंने अपने 35 साल में जो रिकॉर्ड देखे हैं, मैं तो इस बात से पूरी तरह से, मैं मेरी राय नहीं है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं कह रहा हूँ। मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा पढ़ा, उसके अंदर लिखा हुआ है, जो रिकॉर्ड बताता है। तो ये तो वेल कैलकुलेटिव मूव है पूरा का पूरा। अब आपने क्या, क्योंकि एक इनके रिकॉर्ड देख रहा था, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ तो बातचीत हुई है बकायदा, आपने ये डिस्कस किया है उसके ऊपर कि अगर माइग्रेशन होगी तो कैसे होगी, ये आप क्यों कर रहे हो, ये आप क्यों इसमें डिस्कस कर रहे हैं? माइग्रेशन होगी, आपने उसमें डिस्कस किया हुआ, रिकॉर्ड बताता है बकायदा, यानी आपको मालूम था कि माइग्रेशन होगी। फिर माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन शांति से करवा दो। वर्ष 1944 में, ये मेरी एंड वाली बात ही, 3 उदाहरण उसमें आ गए, और मैं ये उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगा आप सबको, और मेरा आपसे निवेदन है कि ये वाली जो मैं बात बता रहा हूँ उसको पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में इस ज़बानी आप फैलाओ, बिल्कुल ऑथेंटिक है। महात्मा गांधी सन 1944 में 21 दिन जिन्ना के घर पे मालाबार हिल पे गए। मैं वहाँ गया था, मेरे को जाने नहीं दिया, सिक्योरिटी वोट, मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकता, भारत सरकार का बैन है, मेरी किताब पे वहाँ पे बैन है, तो मेरी एंट्री नहीं हो सकती, जिन्ना पे लिखा है मैंने। मैं जिन्ना के घर पे वहाँ गया था तो उन्होंने जाने नहीं दिया, बाहर ही खड़े होकर मैंने फ़ोटो करवाई। 21 दिन गए लगातार। अब बुढ़े का दिमाग तो खराब नहीं है, वृद्ध व्यक्ति, आप इमेजिन कर लीजिए 44 में उम्र क्या है उसकी। 21 दिन गए, 21 दिन में 10 बार गया, 11 चिट्ठी लिखी हैं। और जिन्ना जैसे अपने घर को ही आता है ना, भी आप जाने ना, इतने भी खड़े है, इतने दरवाजे तक आ गए, गेट छड्डन आवांगे, नमस्ते जी, फिर आना। जिन्ना यहाँ खड़ा होता है, आपने बड़ी पॉपुलर सी फोटो देखी होगी, जहाँ जिन्ना कंधे पे उसने हाथ रखा हुआ है, वो फोटो वहाँ उसके वरांडे में खिंची हुई है, वो वरांडे की फोटो है मेरे पास। और जब निकलता है वहाँ से तो उसको कहते हैं अच्छा मेरे भाई जिन्ना, और जिन्ना हमेशा कहते हैं ओके मिस्टर गांधी। मगर अच्छा मेरे भाई जिन्ना, ओके मिस्टर गांधी। और वो उसने तब ये कहा कि ठीक है तेरी सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र पावर जो है कर लेंगे, और साथ में ट्रांसफ़र वो भी कर लेंगे, पॉपुलेशन अगर होता है 100, जिन्ना माना नहीं है। बाद में 11, 12, 13 ऐसे कुछ जुलाई को हरिजन में लेटर लिखा है गांधी का, हरिजन में एडिटोरियल आ चुका है, जिसमें गांधी ने कहा है, और वो सही कह रहा है, मेरी दुश्मनी ना अंग्रेज के साथ है ना गांधी के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी, मैं एज हिस्टोरियन बोल रहा हूँ। वो लिखता है कि अगर तुमने मेरी बात उस समय मानी होती, और कांग्रेस ने भी मानी होती, माना ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं माने, पंजाब में नहीं माना, किसी ने मानने से इनकार कर दिया, लीग में इफ्तार खान बिल्कुल मना कर देता है, फिरोज खान नून उसको इनकार कर देता है। फिरोज खान नून जिसकी इतनी भारी प्रॉपर्टी है यहाँ शिमला के पास, जहाँ वो उसकी वाइफ भी है विक्की नून, जो इंग्लैंड से मैरिड है, और वो अपने पिता मानती है जिन्ना को, और जिन्ना की खिदमत उसने 1 महीना करी यहाँ पे, एक बहुत उसमें खरीदते हैं, कभी AC खरीद रहे हैं, उसकी चिट्ठियाँ लिखी हुई है AC के इतने पैसे, इसके इतने पैसे, वो सारा वो मना करते हैं सारे के सारे इस बात से, इसको इनकार करने बोले मत कर बात इसके साथ। गांधी ने एफर्ट किया, पूरी कोशिश कर डाली अपनी, फिर उसने बाद में चिट्ठी लिखी, कहते अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो विभाजन तो होता, ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी होती, लेकिन ये मारकाट नहीं होती। तो मारकाट से तो बचा जा सकता था। तो ये तो दुनिया में हुआ है, दुनिया के देशों में बंटवारे भी हुए हैं, दुनिया के देशों में बंटवारे भी हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आधुनिक काल में हो रहे हैं, युद्ध भी हुए हैं, युद्ध में ही मारे गए हैं। लेकिन संस्कृति, हमें जो सबसे बड़ा नुकसान, आप इंग्लैंड जाते होंगे, यूरोप जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो हमारे पंजाबी डायस्पोरा है, हिंदू पंजाबी और सिख, हिंदू सिख, पंजाबी सिख, मुसलमान सिख, ये आपको लंदन में मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा, न्यूयॉर्क में मिलेगा, वाशिंगटन में मिलेगा, अब ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, लेकिन इंडिया में या पाकिस्तान में या यहाँ नहीं है। तो कल्चरल, मैं थोड़ा सा अपनी बात को क्लियर करता हूँ, मैं शायद स्पष्ट नहीं कर पाया। तो जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान एक और हुआ, वो हुआ पंजाबी संस्कृति। पंजाबी संस्कृति धर्म से बड़ी हो गई थी, बड़ी है, वो 3 हिस्सों में डाल दी। वो एक हिंदू पंजाबी, एक मुसलमान पंजाबी, और एक सिख पंजाबी।
वो इस तरह से जा बटा। और उसको अगर आज के दायरे में यदि आप देखें, वो सारा का सारा आपको इकट्ठा वहाँ पे नज़र आएगा। तो इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और माननीय वाइस चांसलर साहब की बात से भी सहमत हूँ। और कुछ होना हो इस जनरेशन को, हम हैं या हमसे जो बाद के हैं, हमारा ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये बताएं कि भी इस तरह की स्थितियाँ दोबारा नहीं आए। तो पहले तो चलो वो था करने वाला, अब तो हम ही हैं भाई, सरकार भी हम, सिटीजन भी हम ही चुन रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और यदि आज भी वही हो रहा है तो फिर हमने, हिस्ट्री तो सिखाती है ना, इतिहास तो हम इसीलिए इतिहास की घटनाओं को घरों में संस्कृति के तौर पे क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं ताकि उससे हम सीखें। तो इससे हमने ये ज़रूर सीख लेनी है। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, माननीय त्रिखा साहब की बात से, माननीय वाइस चांसलर साहब की बात से, कि धर्म के तौर पे होता है, कभी आप जाति के तौर पे कर रहे हैं, कभी आप रीजन के तौर पे कर रहे हैं। किसी भी तरह से जो भेदभाव है, बंटवारा है, या एक दूसरे के प्रति जो है कोई बुराई करने वाला सोचने का तरीका है, उन चीज़ों से जो है बचना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आयोजकों को, विशेष तौर पे आप श्री जय भगवान जी गोयल जी को, श्री केशव जी को, बहुत सारी शब्द नहीं है, मैंने दिन में भी कहा था, भी कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होता, तो मैं आपको बधाई देता हूँ बहुत सारी। और बाकी सभी जितने भी माननीय अतिथिगण हैं, उन सब का धन्यवाद कि आपने मुझे सहन किया, इतनी देर तक मेरी बात को सुना। एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये मैं कुछ आंकड़े लिए थे, मैं दिन में जब बोलने लगा तब भी प्रयोग नहीं हुआ, अब भी, क्योंकि इसको मैं पढ़ने लगूँ तो ज़्यादा समय लग जाएगा और मैं ध्यान रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।